आज फिर आ गया मैं। आज भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ रिलेटेड डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, डेट म्यूचुअल फंड की कौन सी कैटेगरी है और क्या आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड के कौन से सेगमेंट या कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड उन फंडों को बोला जाता है जिनके द्वारा आप कॉरपोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आप डेट से समझ ही सकते हैं क्या भाई, डेट का मतलब होता है कर्ज या लोन। आप डेट म्यूचुअल फंड के द्वारा किसी भी कंपनी या गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड रेट पे फिक्स्ड टेनर के लिए लोन देते हैं। डेट म्यूचुअल फंड ऐसे ही काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के बारे में। डेट म्यूचुअल फंड में 16 कैटेगरियाँ हैं। उन 16 कैटेगरियों में से आज हम 8 कैटेगरियों की बात करेंगे। हमने ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड कर दी है। पहली वीडियो में आज 8 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 8 कैटेगरी को कवर करेंगे। चलिए, आज की पहली कैटेगरी है ओवरनाइट फंड, दूसरी कैटेगरी है लिक्विड फंड, तीसरी कैटेगरी है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, चौथी कैटेगरी है लो ड्यूरेशन फंड, पांचवी कैटेगरी है मनी मार्केट, छठी कैटेगरी है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, सातवीं कैटेगरी है मीडियम ड्यूरेशन फंड, आठवीं कैटेगरी है मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। सबसे पहले अब हम बात करते हैं ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट फंड उन फंडों को बोला जाता है जिनके द्वारा आप सिर्फ एक दिन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवरनाइट फंड उन फंडों को बोला जाता है जिनके द्वारा आप एक दिन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पैसा आपका ओवरनाइट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये इसकी कैटेगरी है। नंबर 2, लिक्विड फंड। लिक्विड फंड उन फंडों को बोला जाता है जिनके द्वारा आप डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विड फंड उन फंडों को बोला जाता है जिनके द्वारा आप डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। लिक्विड फंड का मैच्योरिटी टेनओवर 1 to 91 डेज़ का होता है। आप इनको 91 डेज़ के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 3 कैटेगरी है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड उन फंडों को बोला जाता है जिनके द्वारा आप डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। इनका टाइम होराइजन या टाइम ड्यूरेशन अप टू 3 to 6 मंथ का होता है। अगर आप 3 से 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं डेट म्यूचुअल फंड में, तो आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की ओर भी देख सकते हैं। चौथी कैटेगरी है लो ड्यूरेशन फंड। लो ड्यूरेशन फंड उन फंडों को बोला जाता है जिनके द्वारा आप मनी मार्केट एंड डेट में इन्वेस्ट करते हैं। इनका टाइम होराइजन 6 से 12 महीने का होता है। अगर आप 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लो फंड ड्यूरेशन भी ले सकते हैं। अगली कैटेगरी है मनी मार्केट। मनी मार्केट फंड क्या होते हैं? मनी मार्केट फंड उन फंडों को बोला जाता है जिनके द्वारा आप सिर्फ मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इनका टाइम होराइजन अप टू 1 ईयर का होता है। आप इनमें 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड उन फंडों को बोला जाता है जो कि आपके पैसे को डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता है। इनकी टाइम होराइजन या ड्यूरेशन अप टू 1 to 3 ईयर्स के बीच होती है। अगर आप 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये भी एक ऑप्शन हो जाता है। अगली कैटेगरी है मीडियम ड्यूरेशन फंड। मीडियम ड्यूरेशन फंड उन फंडों को बोला जाता है जिनके द्वारा आप डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में
निवेश करते हैं। इनका टाइम होराइजन 3 से 4 साल का होता है। अगर आप 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये कैटेगरी भी बेस्ट हो सकती है। अगली कैटेगरी है मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। इनका टाइम होराइजन 4 से 7 साल का होता है। इसमें इन्वेस्ट किया गया पैसा आपका डेट और मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे आपका रिटर्न बेटर हो जाता है। अब हम बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड के फ़ायदे। डेट म्यूचुअल फंड का पहला फ़ायदा है क्या भाई, इसमें आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। डेट म्यूचुअल फंड का सेकंड फ़ायदा है इसमें आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम रिस्क होता है। डेट म्यूचुअल फंड का फ़ायदा है, तीसरा फ़ायदा है लिक्विडिटी। इसमें आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। अगला फ़ायदा है नंबर 4 फ़ायदा है टैक्स एफिशिएंसी। टैक्स एफिशिएंसी का मतलब होता है अगर आप 3 साल या 3 साल से अधिक समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं डेट म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। नंबर 5 है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड हाउस को, म्यूचुअल फंड ब्रोकर को, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र को, किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, या आप ऑनलाइन भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 6 प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ का मतलब होता है कि हर म्यूचुअल फंड कंपनी के पास एक फ़ंड मैनेजर होता है, जिसके पास एक एक्सपर्ट्स की टीम होती है जो कि आपके पैसे को बहुत ही अच्छी रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप एक अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। नंबर 7 वेल रेगुलेटेड। वेल रेगुलेटेड का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को मॉनिटर करने के लिए भारत सरकार ने एक संस्था चलाई हुई है जिसको हम सेबी बोलते हैं, जो कि हर म्यूचुअल फंड कंपनी को मॉनिटर करता है और इससे हर इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिलती है, जिससे उनका पैसा या रिस्क नलीफाई हो जाए। ये कुछ हो गए इसके फ़ायदे। अब इसके नुकसान। सबसे पहला नुकसान है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि आपके फ़ंड को मैनेज करने के लिए कुछ चार्ज फंड मैनेजिंग के रूप में आपसे लिया जाता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है, जो कि 0 से 2% हो सकता है। नंबर 2 है रिस्क। डेट म्यूचुअल फंड में आपको एफडी से ज़्यादा रिस्क होता है। नंबर 3 है रिटर्न्स। रिटर्न्स का मतलब है कि डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले कम रिटर्न मिलता है। ये कुछ हो गए इसके नुकसान। अब हम बात करते हैं क्या भाई डेट म्यूचुअल फंड में कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कौन नहीं। डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी स्पेसिफाई नहीं है क्या भाई डेट म्यूचुअल फंड में सिर्फ यही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं या वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कोई भी हो, मिनिमम 100 रुपये से आप डेट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो हमारी डेट म्यूचुअल फंड का फर्स्ट पार्ट है। अगले पार्ट में हम अगले 8 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस वीडियो देन यू कैन लीव द कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आने वाली किसी नई वीडियो में। बाय, धन्यवाद, नमस्कार।